नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। फरीदाबाद तिगांव विधानसभा क्षेत्र से समता पार्टी ने उतारा अपना प्रत्याशी। एक प्रेस वार्ता के दौरान क्षेत्र के विकास को लेकर किए कई खुलासे। देखें पूरी खबर। क्या नाम है आपका? नमस्कार साथियों, मेरा नाम महावीर सिंह। इस तिगांव विधानसभा की जिम्मेदारी का प्रभारी मुझे बनाया गया है। तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हमारे जो कैंडिडेट हैं यहाँ से सोमेश्वर सिंह जी बहुत ही सुलझे हुए, परिपक्व, मैच्योर और बहुत ही शिक्षित उम्मीदवार है। और आप सबसे निवेदन है कि उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। आपको एक विकल्प दिया जा रहा है, एक ऐसा युवा दिया जा रहा है जो आपकी सोच को, आपकी जो समस्याओं को सुनना चाहता है, समझना चाहता है। उन समस्याओं से भली भूति वो जानकार है। जो समस्याएं आपको डेली झेलनी पड़ रही हैं, उन समस्याओं को वो झेल रहा है, क्योंकि वो भी यहीं का नागरिक है। तो आपसे विनती है कि इस युवा को एक बार मौका दें और इस युवा की सोच को थोड़ा समझें और अपने सभी साथियों में इस सोच को फैलाएं कि हम बदल सकते हैं, हम इन हालातों को बदल सकते हैं। जिस नरकीय जीवन को हम जी रहे हैं, इसको हम बदल सकते हैं। एक उम्मीद है, सोमेश्वर सिंह यहाँ पे एक उम्मीद बन के उभरे हैं और इस उम्मीद को कायम रखना आप सबकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि मेरी जिम्मेदारी है। आगे जी मेरा एक सवाल है। जैसा आपने बोला कि अपने प्रत्याशी के केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी जी, तो आप अपने उम्मीदवार को जिता के ले जाएंगे तो फिर फंड कैसे पास करेंगे? देखिए, वही बात फंड्स की, तो हर विधायक का अपना कोटा होता है, फंड होता है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। जो सालाना 5 करोड़ मिलते हैं, 5 सालों में 25 करोड़ तो मिलने ही मिलने हैं। बाकी वो विधायक पे डिपेंड करता है कि वो कैसे आपकी समस्याओं के लिए संसद में, उसमें पार्लियामेंट में जूझता है। वो उसका काम है, वो आपकी समस्याओं को आपके साथ लेके चलेगा। तो कई फंड्स और भी निकल सकते हैं, तो फंड्स की कोई समस्या नहीं होती। विपक्षी विधायक तो लगातार जो है यही मुद्दा उठाते हैं कि केंद्र सरकार हमें फंड नहीं दे रही है, आप कह रहे हैं फंड मिलता है, तो कैसे फंड? ये तो सभी को पता है कि जो विधायक का फंड है उसे कोई नहीं रोक सकता। जो सालाना 5 करोड़ मिल रहे हैं वो मिलने ही है, 25 करोड़ तो आपको मिलेगा ही। उसको कोई केंद्र सरकार नहीं रोक सकती है, उसमें कोई कटौती नहीं कर सकता है। इसके अलावा हमारा जो शहर है फरीदाबाद, वो स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी के लिए अलग योजनाएं होती हैं, बहुत सी ऐसी ग्रामीण योजनाएं हैं जिन्हें हम ला सकते हैं। वो हमारी जागरूकता पर डिपेंड करता है कि हम सरकार से कितना निकलवा सकते हैं। आपने कहा जैसे 25 करोड़ मिलता है विधायक। हाँ जी, हाँ जी। वो 25 करोड़ ज़्यादा का है, लगता तो है कि जनता परेशान है। ये देखिए, यही तो हम भी यही सोचना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि ये 25 करोड़ गया कहाँ? ये इस 25 करोड़ का तो हिसाब दीजिए। आपने ये 25 करोड़ कैसे खर्च किया है? क्या नालियाँ बनाई हैं, क्या सड़कें बनाए हैं, क्या बच्चों के स्कूल बनाए हैं, कहाँ लगाए हैं 25 करोड़? 1986 से कांग्रेस के विधायक हैं नीरज शर्मा। हाँ जी, हाँ जी। उनका लगातार यही जनता के लिए बयान रहता है कि मुझे फंड नहीं मिल रहा तो मैं विकास कहाँ देगा, क्योंकि उनके जो घर के बाहर ही बहुत बुरा हाल है, सुबह पानी का। देखिए, 1986 में नीरज शर्मा जी हैं और नीरज शर्मा जी काफ़ी, उनके पिताजी भी वहाँ के विधायक थे, पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी। तो उनकी एक लेगेसी है। ये कांग्रेस और बीजेपी का खेल तो हम सभी देख रहे हैं। पिछले 25-30 साल जब से हम पैदा हुए हैं, बीजेपी कांग्रेस ही देख रहे हैं। तो फिर भी नहीं पता चलता है कि फंड क्यों नहीं मिलते। इन लोगों के पास फंड नहीं है तो फिर कहाँ जा रहे हैं? इनके अपने फंड्स तो बहुत बढ़ रहे हैं, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहे हैं। 400 करोड़ रुपए अभी नायब सिंह सैनी जी ने पास किए। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश। आप समता पार्टी के कार्यालय में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे प्रत्याशी के लिए? प्रत्याशी, ये हमारे प्रत्याशी क्या है, हमारे भाई हैं। ठाकुर के वहाँ पे हमारे भाई हैं। ये नेता नहीं है कोई, ना कोई भी है, ये हमारे भाई हैं। और भाई के तौर से हम इनको प्रत्याशी के वहाँ पे, विधायक के वहाँ पे हम चुनाव लड़वा रहे हैं। और हमारे गांव में इतनी बेकदरी हो रही है कि जिससे कोई ठीक नहीं। ना कोई सन 76 में हुए बाढ़ 78 में आई थी तो वो लगी थी पहले, तो उसके बाद में फिर किसी ने देखा ही नहीं। आर्टिस्ट साहब, आप पूर्व सरपंच हैं कानपुर गाँव। हाँ जी। मौजूदा सरपंच का कहना है कि हम विकास कराते हैं और आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे इस बात के लिए? विकास हो ही नहीं रहा जी हमारे गांव में। अभी 21 लाख रुपए मिले हैं सरपंच साहब को, तो हमारे गांव में कोई विकास नहीं हो रहा। तो अब की बार क्या समता पार्टी के प्रत्याशी से क्या देखो, उम्मीद हम करते तो हैं? अपने समता पार्टी के विधायक जी से यही बोलेंगे कि हम आपके हाथों को मजबूत करेंगे और पूरा मजबूत करके और आपको आगे बढ़ते हैं।
चुनाव में अभी चुनाव में कहा जाए 1 महीना है और आप अपनी टीम के साथ होते हैं, क्या लगता है ये टीम ऐसी खड़ी रहेगी या वक्त आने पर इधर से उधर अगर पड़ोगे? नहीं, हमारी जो पार्टी है, हमारा भाई है, वो बिल्कुल स्थिर रहेगा एकदम, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि हमारे गांव चांदपुर में एक मकान गिर गया है, वो बेचारा बहुत ही गरीब आदमी और उसके मकान के कोई बेचारे के पास कुछ चांदपुर नहीं। में किस जगह पे? ये मल्हान में गिरा, किसका मकान था? ये रोहतास श्रीचंद का लड़का आपने रोहतास। विधायक साहब से नहीं बोला था जी, पर मौजूदा विधायक ने क्या कहा? अभी कोई ऐसी बात नहीं। मौजूदा सरपंच ने क्या कहा? चल रही है जी कार्रवाई, क्या कर रहे हो? यही चल रही है कि भाई आप कार्रवाई। प्रशासन से क्या कहना चाह रहे हैं, क्या अपील करना चाह रहे हैं? यही है जी कि ये गुजारिश कर रहे हैं कि भाई उससे बेचारे कुछ मदद मिल जाए। क्या नाम है? मेरा नाम थान सिंह है जी, मैं भोपानी से रहने वाला हूँ। और जो है मैं कल ये चांदपुर गांव में गया था जी, तो सबसे पहले जो मुझे रिपोर्ट मिली थी वो यहाँ ये थी कि जो ये गवर्नमेंट स्कूल है जी, प्राइमरी स्कूल, उसमें केवल एक ही टीचर है 5वीं क्लास तक। तो उन्होंने कहा था जी इसमें टीचर अलग अलग होने चाहिए। तो ये जो है जी, और मैंने सारा इलाका घूम के देखा तो वहाँ पर जो हमारे ये एमएलए वगैरह बने हुए हैं, किसी ने कोई डेवलपमेंट नहीं कर रखी। इस बार बदलाव चाहते तो हैं? इस बार हम बदलाव चाहते हैं जी। तो इस बार कौन सी पार्टी को आप जिता के भेजेंगे? हम जी समता पार्टी को चाहते हैं जिताना जी। 5वीं क्लास तक का स्कूल है, उसमें एक ही टीचर है। एक ही टीचर है जी। उस स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम चांदपुर में प्राथमिक चांदपुर में गवर्नमेंट स्कूल है जी। हाँ, उसमें एक ही टीचर है, आज भी एक टीचर है, जबकि अलग अलग टीचर होने चाहिए जी। क्या नाम है आपका? कर्मवीर सिंह। मैं सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरा नाम करमवीर सिंह, मैं हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ग्रामीण, और हमने अपने तिगाम विधानसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी उतारे हैं श्री सोमेश्वर सिंह जी, और साथ में हमारे श्री महावीर सिंह उपराष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारे जिला के प्रमुख हैं। तो इसी हिसाब से हमने आप सबको ये सूचित करने के लिए, बताने के लिए कि हमारी प्लानिंग क्या है, मीटिंग चल रही है जो, उसके बारे में आपको जानकारी दी है। जैसे हमारी कल की अपनी कोराली की हमारी सभा है, एक अरुआ की है, चांदपुर की है, तो ये हमारी कल की सभा रहेंगी। तो इसी हिसाब से हम अपने प्रत्याशी को समता पार्टी से विजयी बनाने के लिए, और अच्छा विकल्प है मतलब यहाँ की जनता के लिए भी, और कुल मिलाकर के हमने जो देखा है यहाँ पे जितनी त्रासदी कॉलोनियों में, अपने गाँव में जो विकास की किसी भी तरह का कोई विकास नहीं है, और पिछले 5-10 साल से हम जो देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी तरह का कोई विकास नहीं है। वैसे कहते हैं इसको भाई ग्रेटर फरीदाबाद है, बाकी ग्रेटर फरीदाबाद नाम के लिए है, बाकी ज़मीन पे कोई ग्रेटर फरीदाबाद नहीं है, कोई स्मार्ट सिटी नहीं। पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है समता पार्टी, कैंडिडेट आपने उतारा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है जनता का विश्वास जीतने में आप समर्थन देंगे? जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है, और हमारे साथ यहाँ चांदपुर के हमारे यहाँ के सरपंच साहब हैं, ये बैठे हुए हैं, सब हमारे साथ हैं। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, हमें जनता का पूरा प्यार मिल रहा है। सोमेश्वर जी, मेरा सवाल आपसे, समता पार्टी ने विश्वास जताया है आपके प्रति, तो उसको जीत हासिल कैसे करेंगे कि तिगांव विधानसभा में तो सबसे ज़्यादा समस्या मामला है, कैसे जीत हासिल? मोहित जी, आपके सबसे सारे व्यूअर्स को नमस्कार। मेरा नाम सोमेश्वर सिंह है और समता पार्टी ने मुझे तिगांव विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। जैसा मोहित जी ने पूछा कि समस्याओं का अंबार है, हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कैसे जीतेंगे इस चीज़ को, तो मैं आपको बताऊं कि आधी लड़ाई तो हम पहले ही जीत चुके हैं, क्योंकि जो मौजूदा विधायक हैं वो आज चुनाव के समय भी अपने क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो पल्ला सेहतपुर इस्माइलपुर वाला क्षेत्र है, वहाँ विधायक जी अभी तक पहुँचे नहीं हैं। बाकी जो दूसरे प्रत्याशी भी खड़े हैं वो पहले
बहुत बड़े राजनीतिज्ञ रह चुके हैं और पहले काम किया है, और उनको भी जनता ने देखा है कि क्या काम हुआ। 10 साल पहले भी हम जैसे थे आज भी वैसे ही रह रहे हैं, और जनता को पता है कि अगर वैसे नेता आए तो आगे 5 साल में वैसे ही रहने वाले हैं। आपको पता है इस विधानसभा का सबसे जो कि अभी तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है बसंतपुर, क्या लगता है वहाँ से आप किस तरह का कार्य करके दिखाएंगे? करीब 5 लाख लोगों की आबादी है उस क्षेत्र में, केवल बसंतपुर नहीं, बसंतपुर से रोशन नगर, विनय नगर, अखबानपुर, आपका पूरा सेहतपुर, सूर्य विहार, सूर्य नगर, उससे और आगे बढ़ें तो नहर के किनारे हरकेश कॉलोनी चले जाएँ, धीरज नगर चले जाएँ, बहुत ही बदहाली में लोग जी रहे हैं। तो लोगों को पता है कि अब जो नेताओं को चुन चुन के ला रहे थे उनसे कुछ नहीं होने वाला, विकल्प ही एक ये है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों से पिछले 1-1.5 महीने से लगातार मिल रहे हैं और लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है, और मैं एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी हूँ। मैं अपना रोड मैप भी उनके सामने रख रहा हूँ, अपना विजन रख रहा हूँ कैसे काम किया जाता है। सड़कों को अगर नहीं बनाया जा रहा है, अगर नालों को नहीं बनाया जा रहा है तो बहुत बड़ा करप्शन है उसमें, जिसके कारण सारे पैसे कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। उन पैसों को, सड़कों का पैसा सड़कों पे लगाना, नालों का पैसा नालों पे लगाना, यही हमारा सबसे प्रमुख हमारी प्रायोरिटी होगी। सबसे पहले यही काम करें। सोमेश्वर जी, अगर बात करें तिगांव विधानसभा क्षेत्र की, तो लगातार विधायक भी बने हैं, मंत्री भी बने हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं ज्यों की त्यों खड़ी हैं। कांग्रेस के राज में ले लीजिए, भाजपा के राज में ले लीजिए, क्या आपकी पार्टी कि अगर आप विधायक बनते तो आप समस्याओं को समाधान करने का काम करेंगे? सर, मैं एक आम नागरिक हूँ और परेशान होकर के ही उठा हूँ, क्योंकि मेरी समस्या का समाधान देने वाला कोई नहीं है। हम लोग खुद भी अपने नेताओं के पास जा करके थक गए हैं, तो मुझे पता है कि वो समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, और उसी का से निजात पाने के लिए हम लोग उठ करके आए हैं। तो निश्चित रूप से काम करने के लिए ही आए हैं। जनता को भी भरोसा है कि हम पूरा काम करेंगे। तो वैसे मेरे एक सवाल, जनता जनार्दन आपको विश्वास करके ताकि देश की जनता सबसे पहले कौन सी समस्या का समाधान करेंगे? सबसे पहले तिगांव विधानसभा क्षेत्र में जो आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो पल्ला सेहतपुर वाला क्षेत्र है, करीब 5 लाख 6 लाख आबादी है उस क्षेत्र की, उसकी बदहाली को दूर करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। वहाँ पे ना सड़क है, ना नाला है, ना पीने का पानी है, ना बिजली है, किसी भी तरह की कोई मूलभूत समस्या नहीं, कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। सारी समस्याएं खड़ी हैं, उन पर सबसे पहले काम करना होगा। अगर जनता हमें अपना भरोसा देती है और जिताती है तो सबसे पहले उस एरिया में जाके खड़ा रहूँगा, और जब तक उस एरिया की बदहाली को दूर नहीं करूँगा, चाहे वो सड़क हो, चाहे नाला हो, साफ पीने का पानी हो, या बिजली की जो कटौती है उसको कम करना हो, सारे काम हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी में हो। वैसे जी, आप एक बड़े जो उम्मीदवार हैं और युवाओं में सबका आपके साथ चल रहा है, युवाओं के लिए क्या आपके मतलब जो पार्टी है उसका प्रेजेंट क्या है युवाओं? केवल युवाओं ही नहीं, हमें बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिल रहा है, महिलाओं का भी आशीर्वाद मिल रहा है, पूरा तबका हमारे साथ है। एक लहर सी उठी है, ये एक आंदोलन सा बन गया है कि तिगांव विधानसभा में इस बार बदलाव करना है। जहाँ तक रही युवाओं की बात, युवाओं की जो स्थिति है वहाँ पर, वो फैक्ट्रीज में काम करते हैं लेकिन उनका एक तरह से शोषण किया जा रहा है। वो शाम को आते हैं, उनके घर में बिजली नहीं होती, उनके घर में पानी नहीं होता। दूसरा कि रोजगार की भी बात करें, अगर नौकरी की भी बात है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप जानते हैं सरकारी पदों पे नियुक्ति ही नहीं होती है, खाली पड़े रहते हैं पद, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा पद है, देखो ये अभी हम सरकार बनाने की स्थिति में तो नहीं है। मैं सिर्फ तिगांव विधानसभा क्षेत्र की बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तिगांव को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ। तो तिगांव विधानसभा क्षेत्र में जो भी युवाएं हैं जो काम कर रहे हैं और उनकी जो समस्याएं हैं, उन सबको हम दूर करने के लिए सबसे पहले काम करेंगे। तिगांव विधानसभा में अगर सरकारी स्कूलों की बात करूँ तो स्कूलों की हालत एकदम बदहाली में है। बाउंड्रियाँ टूटी हुई है, स्कूल के अंदर मवेशी पशु घुसे रहते हैं। ऐसे स्कूलों की स्थिति कैसे सुधरेगी? तिगांव विधानसभा क्षेत्र के गांव में भी आप चले जाएं, जो पूरा मंजावली से लेकर के बल्लभगढ़ तक के गांव हैं, आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, बड़े बड़े जंगल उगे पड़े हैं, पानी लगा हुआ है, मच्छर पनप रहे हैं, बीमारी फैल रही है। इतनी उदासीनता मैंने आज तक किसी दूसरे जिले में नहीं देखी है। जबकि हरियाणा स्पोर्ट्स के लिए इतना ज़्यादा फेमस है, अगर ओलंपिक में मेडल कोई लेके आता है तो वहाँ लगा हुआ है, मच्छर पनप रहे हैं, बीमारी फैल रही है। इतनी उदासीनता मैंने आज तक किसी दूसरे जिले में नहीं देखी है। जबकि हरियाणा स्पोर्ट्स के लिए इतना ज़्यादा फेमस है, अगर ओलंपिक में मेडल कोई लेके आता है तो हमारे हरियाणा के बच्चे ही लेकर के आते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उन मैदानों का उपयोग करके क्या हम स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं बना सकते? क्या वहाँ पे एक बास्केटबॉल का कोर्ट नहीं बन सकता? क्या वहाँ वॉलीबॉल खेलने के लिए कोर्ट नहीं बन सकता? और कितने पैसे लगते हैं उसमें? एक बास्केटबॉल कोर्ट बनाने में अगर बहुत अच्छे से अच्छा कोर्ट बना लिया जाए तो 50,000 रुपये एक स्कूल में लगेगा। अगर हमने 10 स्कूल में भी बनवा दिए तो 5 लाख रुपए लगते हैं। मैं तो यही बोल बोल के थक गया हूँ। मैं गाँव जा रहा हूँ, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि, और स्कूल के बिल्डिंग्स देख लीजिए, क्या जर्जर हालत में उनकी बिल्डिंग्स हैं। तो पैसा आता है, ऐसा थोड़ी ना है कि स्कूल के लिए पैसा नहीं आ रहा, लेकिन वो पैसा कहीं और चला जाता है, किसी व्यक्ति विशेष के स्वार्थ साधने में वो पैसा लग जाता है।
उन पैसों को ज़मीनी स्तर पे लगाना है। सारे स्कूल की हालत सुधारनी होगी। जितने स्कूल्स में जो मैदान खाली पड़े हुए हैं, जहाँ जंगल उगे हुए हैं, उन सबको ठीक करा करके वहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे हरियाणा के बच्चे और ज़्यादा निकलें और ओलंपिक में हम 5 की जगह 50 मेडल लेकर के आएँ। अगर बात करें पल्ला क्षेत्र की, तो प्रवासी जो है लोग ज़्यादा हैं पल्ला क्षेत्र में और समस्याएं बहुत हैं। अगर वो अपने कोई स्कूल जाता है बच्चा या कोई अपने ड्यूटी जाता है, काम पर जाता है, तो पानी जो है बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और जो मौजूदा विधायक हैं वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, पल्ला क्षेत्र में देखिए वार्ड बना दिए हैं, सेक्टर्स बना दिए हैं, लेकिन हो क्या रहा है वहाँ पे, सीवर कनेक्शन तक नहीं है। जो मेन सीवर का लाइन है वो भी नहीं बना है अभी तक। सबके घरों का जो नाला है वो ऐसे ही बाहर निकासी करने के लिए मजबूर हैं। उन सीवर कनेक्शंस को तुरंत चालू करवाना है। सारे घरों का, गलियों का, जो मोहल्लों का, जो कॉलोनीज़ के जो नाले आ रहे हैं उनको सीवर से कनेक्ट करना है, जिससे वहाँ नाले का जो पानी है वो बाहर रोड पर ना आए। भाई बारिश में ये स्थिति हो जाती है कि अगर तेज़ बारिश हो गई तो उस तरफ के लोग उधर ही रह जाते हैं, इस तरफ के लोग इधर ही रह जाते हैं, बीच का रास्ता ही बंद हो जाता है। जो पेट्रोल पंप के आसपास का इलाका है वहाँ पे बिल्कुल रास्ता बंद हो जाता है। तो वो इसलिए क्योंकि वहाँ ना सड़क ढंग से बनाया गया, ना नाला ढंग से बनाया गया। मैं तो अभी 2 दिन पहले गया था, आप सूर्यनगर फेज़ 2 में जाइए, पूरी रोड फिर से उखाड़ दी गई है। मतलब भ्रष्टाचार का आलम देखिए, कितने करोड़ों रुपए लगा करके वो कंक्रीट का रोड बनाया गया था। वो करीब 9-10 इंच मोटी रोड है, उसको तोड़ दिया गया है, रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। क्यों भाई? तो अब यहाँ पे नाला बनेगा। अरे भाई, जब रोड बन रहा था उसके पहले नाला क्यों नहीं बनाया? तो ये सारी समस्याएं हैं, इसको सही तरीके से स्ट्रीमलाइन करके ही काम करने की ज़रूरत है। जो हम आएंगे तो निश्चित रूप से करेंगे। आपको एक और बात बताऊं कि ये सिर्फ विधायक के चुनाव की बात नहीं है, इसके बाद पार्षद का भी चुनाव होना है। नगर निगम का भी बहुत बड़ा रोल होता है विकास में, और खासकर जो पल्ला का क्षेत्र है वहाँ पे वार्ड्स बन गए हैं, सेक्टर्स बन गए हैं और वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम नगर निगम के चुनाव में भी उतरेंगे और वहाँ भी अपना प्रतिनिधित्व करेंगे और नगर निगम की में जो खामियां हैं उसको भी दूर करेंगे। चुनाव चिन्ह क्या रहेगा पार्टी? चुनाव चिन्ह नॉमिनेशन फाइल होने के बाद आएगा, क्योंकि देखिए अभी हमारी नेशनल पार्टी नहीं है, ये एक रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, जिसका नॉमिनेशन के बाद ही चुनाव आयोग से चुनाव पार्टी का चुनाव चिन्ह मशाल, और वो आपके किसी को इसमें दिखाई नहीं दे रहा। समता पार्टी का चुनाव चिन्ह मशाल था, लेकिन कुछ त्रुटियों के कारण वो अभी जो शिवसेना का एक अलग गुट बना उद्धव ठाकरे जी वाला, वो मशाल छाप इलेक्शन कमीशन द्वारा उनको दे दिया गया है। तो इसलिए उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल सिंबल हमें नॉमिनेशन के बाद ही मिलेगा। तिगांव विधानसभा की जनता से आप 2 शब्द में क्या कहेंगे? तिगांव विधानसभा की जनता से कहेंगे कि इस बार एकजुट होना है, मजबूत होना है, किसी से डरना नहीं है और विकास के लिए वोट करना है, बदलाव के लिए वोट करना है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।